गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जो फर्स्ट क्लास था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड वर्किंग ऑफ आई, कैसे आई काम करता है, उसके डिफरेंट पार्ट के, उसके फंक्शनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग को आज पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। ये डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? तो एक्चुअली जो ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है वह रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द लेंस होता है, आई लेंस। आप जानते हैं एज के कारण, ओल्ड एज के कारण, एजिंग के कारण भी सिलियरी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करता है, और इसके कारण भी सिलियरी मसल का एक्शन जब वीक हो जाएगा तो लेंस, आई लेंस जो है वो अपने फोकस को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में कैपेबल नहीं होता है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि वर्क ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स का काम होता है आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, जिससे कि वह अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। हम लोग कल पढ़े थे कि बाय कॉन्ट्रैक्टिंग फोकल लेंथ, आई लेंस अपना रिड्यूस कर लेता है नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एंड बाय रिलैक्सिंग इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए। यानी कि सिलियरी मसल्स के वीक होने के कारण ये फोकल लेंथ का भी एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है, जिसके कारण डिफेक्ट ऑफ विजन आता है। यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन और कुछ नहीं, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ आई लेंस होता है कि नहीं? अगर कोई चीज है, आप किसी को कॉमन अनुभव, कॉमन एक्सपीरियंस होगा आपका कि किसी को देखते हैं कि बुक को अगर पढ़ता है तो वह इतने दूर पर अलग रख करके ऐसे दूर से दिखाई देगा, उनको पास में दिखाई नहीं देगा वो, बट वो अगर दूर से रखेंगे तो उनको वो बुक दिखाई देगा। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। डिफेक्ट ऑफ विजन में इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ ए पर्सन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेन ऑन आईज, है ना, देन अगर वो आप बिना स्ट्रेन का अगर वो चीजों को नहीं देख पाता है, इसका मतलब उसके विजन में डिफेक्ट है कि नहीं? और ये जो डिफेक्ट आता है वो ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द लेंस। लेंस का काम है रिफ्रैक्शन करना, आइदर कन्वर्ज करना। आप जो आई में लेंस होता है वो तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका काम है कन्वर्ज करना। तो वही जो उसका रिफ्रैक्टिव डिफेक्टिव आ जाता है, जिसके कारण डिफेक्ट ऑफ विजन प्रोड्यूस होता है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में हम लोग 5 तरह का टॉपिक पढ़ेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज मायोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग हाइपेरोपिया भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया बोलिए या हाइपेरोपिया बोलिए, सेम ही बात है। थर्ड है प्रेस बायोपिया, फोर्थ है एस्टिग्मेटिज्म, एंड फिफ्थ है कैटरैक्ट। तो वन बाय वन हम लोग इस डिफेक्ट ऑफ विजन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई आदमी शॉर्ट साइटेड है, मतलब मायोपिक आई है? तो इसके लिए नाम से ही स्पष्ट है, आई अगर शॉर्ट साइटेड हो जाए, नजदीक का चीज आपको दिखाई दे, दूर का नियर बाई ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देन योर आई इज मायोपिक आई, है कि नहीं? इफ ए पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट साइटेड। यानी आपका आई जो है, वैसे आई का आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था कि आई का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, इंफिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो जो मायोपिक आई वाले होते हैं, जिनका आई मायोपिया से सफर कर रहा है, उनका फार पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, इंफिनिटी से रिड्यूस होकर के वह और आई के क्लोजर चला आता है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी मैंने दिखाया, वैसे तो नॉर्मल हेल्दी आई का जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी पर होता है,
लेकिन जो मायोपिक आई वाले होते हैं उनका फार पॉइंट इंफिनिटी से घट करके क्लोजर आ जाता है, जिसके कारण इमेज रेटिना पर न बन करके इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है। और आपको कल मैंने बताया था कि वही इमेज आप ऑब्जर्व कर पाते हैं जो इमेज रेटिना पर बने। अगर ये रेटिना के पहले ही बन जाएगा इसका मतलब आप इसको देख नहीं सकते, है कि नहीं? तो द मेन थिंग इज कि इसमें आपका जो फार पॉइंट है वह इंफिनिटी से शिफ्ट कर जाता है। फार पॉइंट रिड्यूसेस फ्रॉम इंफिनिटी, फार पॉइंट इंफिनिटी से रिड्यूस कर जाता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कॉज है? तो इसका सबसे जो पहला कॉज है वह है कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस। कर्वेचर ऑफ द, आप किसी भी कारणवश, अब ये कारण तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये कारण तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके लिए, और एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी कारणवश अगर इसका कर्वेचर, लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज कर जाए, लेंस का कर्वेचर इंक्रीज करने का मतलब कि ये इसका दीवार वॉल जो है, लेंस का वॉल थिकर हो जाए, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? रिड्यूस कर जाता है। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? रिड्यूस। और इसका मोस्ट कॉमन रीजन होगा क्या कि अगर यह आई बॉल इलोंगेटेड हो जाए, ये जो आई बॉल है ये अगर इलोंगेटेड हो जाए तो भी इसका कर्वेचर जो है आपको इंक्रीज कर जाएगा। और आप जानते हैं कि लेंस का जब कर्वेचर इंक्रीज करता है तो उसका फोकल लेंथ रिड्यूस करता है। लेंस का कर्वेचर अगर इंक्रीज करेगा तो उसका फोकल लेंथ रिड्यूस कर जाएगा। इसमें मैंने लिख दिया है कि फोकल लेंथ डिक्रीज है। तो हम लोग फिर से समझिए, मायोपिया में हम लोगों ने पढ़ा कि मायोपिक आई में जो पर्सन का जो डिस्टेंट व्यू होता है एट इंफिनिटी वो रिड्यूस कर जाता है, और यह रिड्यूस होने का कारण है लेंस के कर्वेचर का इंक्रीज कर जाना। और ड्यू टू इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? रिड्यूस कर जाता है, जिसके कारण रेटिना पर बनने वाला इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाता है और आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और इसका करेक्शन करने के लिए, तो इसका करेक्शन का क्या मतलब है कि इसको ठीक कैसे किया जाए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो रिड्यूस कर दिया है, ये जो फार पॉइंट आपका इंफिनिटी से यहां पर चला आया है, इसको शिफ्ट कर दिया जाए। अगर हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर दे यहां पर तो फिर करेक्ट आई हो गया ना, हेल्दी आई हो गया। अब इसको शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो शिफ्ट करने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कनकेव लेंस का रोल क्या होता है। जैसे ही हम लोग कनकेव लेंस लगाते हैं तो कनकेव लेंस का काम है रेज को डाइवर्ज कर देना, रेज को डाइवर्ज कर देना, रेज को डाइवर्ज कर देना। और ये जब ये रे आपका डाइवर्ज हो जाता है, जब आप इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, तो कहने का मतलब है कि ये देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां से आता है? इंफिनिटी से आता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां से आता है? इंफिनिटी से आता है। तो इसने क्या किया कि जो पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा था उसको इतना इस एक्सटेंट तक डाइवर्ज कर दिया कि अब आपका आई लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, तो वह इमेज कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा, है कि नहीं? यहां पर क्या था? यहां पर आपका फार पॉइंट रिड्यूस कर दिया था। फार पॉइंट रिड्यूस करने से रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप इसमें डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे तो इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर देगा। ये जब डाइवर्ज कर देगा तो फिर इसका ये जो आपका आई लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, वो जाकर के रेटिना पर बनेगा इमेज, है कि नहीं? यानी इसके करेक्शन के लिए हम लोगों को कनकेव लेंस लगाना चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस लगाना चाहिए। आप जब भी स्पेक्स बनवाते हैं, चश्मा बनवाते हैं, तो उसमें चश्मा का पावर होता है कि नहीं? तो आप कहिएगा कि सर ये पावर कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये पावर डिसाइड कुछ इस तरीके से करना है कि देखो हम लोगों ने ये जो डाइवर्जिंग लेंस लगाया वो किस लिए लगाया? फार पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट
इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इंफिनिटी। या फिर इन अदर वर्ड्स एक दूसरे तरीके से भी मैं इसको समझा सकता हूं। देखिए कहने का मतलब है कि फार पॉइंट इंफिनिटी पे होना चाहिए, लेकिन डिफेक्ट के कारण फार पॉइंट रिड्यूस हो गया है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि यहां का चीज आपका आई नहीं देख पाता है, लेकिन यहां का वो देख सकता है। तो अगर यहां के चीज का इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहां पर बना दिया जाए, वहां पर तो आपका ह्यूमन आई वहां तक तो देख ही रहा है, ठीक, यानी इमेज डिस्टेंस आपका क्या हो गया, फार पॉइंट। इमेज डिस्टेंस आपका क्या हो गया, फार पॉइंट। और फोकल लेंथ का मान लेते हैं हम लोग एफ। तो अगर हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f, तो आपका v हो रहा है -f, मतलब ये फार पॉइंट, f लिखने का मतलब है ये फार पॉइंट। 1/u का मतलब हो रहा है आपको -इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी तो ये हो जाएगा 0, इसलिए 1/- फार पॉइंट इक्वल टू 1/f का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस। 1/f का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है p इक्वल टू -1/f, जहां पर f क्या है, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई है ना। एक बार और मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए मायोपिया में आई शॉर्ट साइटेड हो जाता है, मतलब नजदीक का चीज क्लियरली दिख सकता है बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखता है। इसका रीजन ये है कि उसका फार पॉइंट शिफ्ट कर जाता है, क्लोजर शिफ्ट कर जाता है। उसका फार पॉइंट वैसे होता है इंफिनिटी, लेकिन रिड्यूस कर जाता है कि नहीं। इसलिए कभी भी आपको जब मायोपिया का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फार पॉइंट दिया हुआ रहेगा। फार पॉइंट होता है इंफिनिटी है, लेकिन चूंकि डिफेक्ट ऑफ विजन के कारण उसका फार पॉइंट रिड्यूस कर जाता है, तो फार पॉइंट भी दिया रहेगा 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा आपको फार पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि ये रिड्यूस करके यहां पर आ गया है। इसका रीजन क्या है, तो रीजन है कि भाई आई बॉल इलोंगेटेड हो गया है, आई बॉल के इलोंगेशन के कारण आई लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ गया, और कर्वेचर बढ़ जाने से उसका फोकल लेंथ रिड्यूस कर गया, जिसके कारण रेटिना पर बनने वाला इमेज अब वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही बन रहा है। अच्छा, इसका करेक्शन कैसे करना है, तो मैंने बताया कि इसका करेक्शन किया जा सकता है कि आपको ऐसा स्पेक्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा जिसमें डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ हो, कनकेव लेंस लगा हुआ हो। अच्छा, इसका रीजन क्या है, तो ये करेगा क्या, तो ये करेगा ये कि मान लीजिए कि यहाँ का चीज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तक का चीज देख पा रहे हैं। अगर यहाँ इस जगह के ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इस पॉइंट पर बन जाए, तब तो आपका आई देख लेगा, तब तो आपका आई देख लेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, इंफिनिटी पर के ऑब्जेक्ट का इमेज आपके फार पॉइंट पर बना देगा। इंफिनिटी पर के ऑब्जेक्ट का इमेज ये फार पॉइंट पर बना देगा, और फार पॉइंट पर बनाने से वहां तक तो आपका आई देख ही रहा है ना। तो हुआ कि ठीक है सर, इसमें पावर कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने पावर का डाइवर्जिंग लेंस लगाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग के पास लेंस फार्मूला है ना। ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है इंफिनिटी पर, आप उसका इमेज बनाए हैं फार पॉइंट पर, इसलिए v इक्वल टू हो गया -f, और लेंस का फोकल लेंथ मान लिया हम लोग ये। अब यहां पर अगर हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे तो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। और ये तो माइनस वाली बात तो समझ ही रहे होंगे ना कि साइन कन्वेंशन यूज किया जा रहा है। इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन इधर है, हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो इधर कर रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे कर रहे हैं। दैट इज व्हाई डिस्टेंस हम लोगों ने नेगेटिव लिया है। तो यानी कहने का मतलब है इमेज बन रहा है इसके फार पॉइंट पर, तो v इक्वल टू हो गया -f, वही हम लोगों ने v की जगह पर -f रख दिया, -1/u। अच्छा, u कहां पर है, तो इंफिनिटी पर है। भाई इंफिनिटी पर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे थे, तो उसी का दोस्ता तो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि u इक्वल टू हो गया यहां पर -इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रख दिया। अब आपको पता है 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये हट गया। और 1/f क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस, यानी पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू -1/f, है कि नहीं। जहां पर ये f क्या है, फार पॉइंट है। अगर किसी का फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर होगा, तो इसका मतलब उसका पावर निकालने के लिए -1/100
1 डायोप्टर, है कि नहीं? तो हम लोग पावर से भी ये समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा लेंस लगना चाहिए, है कि नहीं? पावर किस लेंस का नेगेटिव होता है? तो कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। तो ये जो हो गया ये आपका मायोपिया हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटेड, मतलब आई आपका लॉन्ग साइटेड हो गया। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, बट आपका नियर पॉइंट इंक्रीज करके लाइक 60 सेंटीमीटर पर चला जाए, 100 सेंटीमीटर पर चला जाए, मतलब आप 100 सेंटीमीटर के क्लोजर चीजों को आप नहीं देख पाते हो, उससे दूर आप आराम से कंफर्टेबली दिख पाते हो, डिस्टिंक्टली देख पाते हो। तो ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। कोई पूछे अगर आपसे कि व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, तो आप कहिएगा कि इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन a person cannot see the nearby object but can see distinctly the distant object. This is called hypermetropic eye, है ना? हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो इसमें मैंने बताया आपको नियर पॉइंट जो कि होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, वो उससे बढ़ जाता है कि नहीं? नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, नियर पॉइंट पर जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज आपको रेटिना के पीछे बनने लगता है, बिहाइंड द रेटिना बनने लगता है। तो आपको तो पता है ना कि इमेज आइदर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बने या बिहाइंड द रेटिना बने, आपको नहीं दिखने वाला। इमेज तभी दिखाई देगा जब वह रेटिना पर बने, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो है, अगर आप जो नॉर्मल नियर पॉइंट है, जो हेल्दी आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है। लेकिन अगर आप ये 25 सेंटीमीटर से दूर रखते हैं तो चीजें आपको आसानी से दिखाई देती है। इसका मतलब कि देयर आर सम डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। तो इसलिए मैंने इसके कॉज में लिखा भी है कि इसका नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है 25 सेंटीमीटर से। दूसरा होता है कि आई बॉल स्मॉल हो जाने के कारण, है कि नहीं, आई लेंस का कर्वेचर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और इसी की वजह से यह इमेज रेटिना पर ना बना करके रेटिना के पीछे बनाता है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड? इसको करेक्ट कैसे किया जाए? तो सिंपल सी बात है ना जी, हम यहां पर के चीज को नहीं देख पा रहे हैं, बट यहां के चीज को तो देख पा रहे हैं ना। हाइपरमेट्रोपिया में मैंने आपको बताया क्या कि जो नॉर्मल आपका जो नियर पॉइंट है वो इंक्रीज करके यहां तक पहुंच गया है। ये लिखा हुआ मैंने मोर देन 25 सेंटीमीटर। ये होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन इंक्रीज कर गया है। अगर हम यहां के नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बना दे यहां पर, तब तो आप आराम से देख सकते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर है, ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है नॉर्मल नियर पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। इसका इमेज बना दे इंडेक्स पर, यानी कहने का मतलब है कि आपका इमेज जो है वो नियर पॉइंट, इसी को तो कहते हैं हम लोग नियर पॉइंट। जब भी आपको न्यूमेरिकल रहेगा तो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो नियर पॉइंट पर की चीज को तो आसानी से देख रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना दें तो आराम से देखा जा सकता है। इसका मतलब जो इसका इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। और फोकल लेंथ अगर हम लोग f मान लेते हैं तो आप फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला 1/v। 1/v का मतलब हो गया नियर पॉइंट, नेगेटिव ऑफ नियर पॉइंट, माइनस 1/u। 1/u का मतलब हो गया -25 इक्वल टू 1/f, है कि नहीं है? और 1/f का मतलब होता है पावर ऑफ लेंस। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25। ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर बचेगा -1/nt। अब ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4 - 1/nt, यानी 4 - 1 नियर पॉइंट। 4 - 1 नियर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पावर ऑफ द लेंस मिल जाएगा कि कितने पावर का यहाँ पर लेंस यूज करना चाहिए। और इसमें जो करेक्शन के लिए जो लेंस यूज होता है
वह होता है कन्वेक्स लेंस, और उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। मैंने बताया कि हाइपरमेट्रोपिया में आई जो है वो लॉन्ग साइटेड हो जाता है। पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। फिर सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया आई बॉल स्मॉल होने के कारण लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है, आपको लेंस का कर्वेचर डिक्रीज कर जाता है, और लेंस का कर्वेचर डिक्रीज करने के कारण लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, और ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ यह जो आई है वह नियर पॉइंट पर के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे फोकस करने लगता है, और रेटिना के पीछे अगर फोकस होगा तो वो इमेज दिखाई नहीं देगा। अब इसके करेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा चश्मा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि कन्वेक्स अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस का चश्मा अगर हम लोग लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो आपको यहाँ पर जो कन्वर्ज कर रहा है ना, ये थोड़ा ज्यादा ही कन्वर्ज कर देगा। यहाँ पर कम कन्वर्जिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम कन्वर्जिंग हो रहा है, इसके कारण यह रेटिना के बाहर जाके मिल रहा है। अगर उसको ज्यादा कन्वर्ज कर दें तब जा करके यहाँ पर यह रेटिना पर इमेज बनाने लगेगा। करेक्ट है। दूसरा लॉजिक हम लोग दूसरे तरीके से ऐसा समझें कि अगर यहाँ तक का ये वाला चीज यानी नॉर्मल 25 सेंटीमीटर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ का चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि पर्सन का नियर पॉइंट बढ़ गया है, तो यहाँ का चीज आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना दिया जाए तो आप चीजों को आराम से देख सकते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस कितना बना दिया जाए, नियर पॉइंट को इमेज डिस्टेंस बना दिया जाए, नॉर्मल जो नियर पॉइंट है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना लिया जाए। वही वाला फॉर्मूला तो लगाए हैं 1/v - 1/u = 1/f। नियर पॉइंट जो हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है उसको हम लोगों ने v बना लिया। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, हम तो जैसे हेल्दी आई वर्क करता है वही काम करने जा रहे हैं, इसलिए ये 25 सेंटीमीटर बना लिए, है कि नहीं। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा p = 4 - 1 / नियर पॉइंट। और इस तरह से आप हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए के करेक्शन के लिए कितने पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगेगा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो है वो प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया ये हाइपरमेट्रोपिया का अर्ली स्टेज आप इसको बोल सकते हो, हाइपरमेट्रोपिया का अर्ली स्टेज बोल सकते हैं। और ये लगभग हर एजिंग पर्सन जो होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, लगभग ये सबको होता है कि नहीं, है ना। वो नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं, उनको बुक्स देंगे तो वो ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, क्लियरली उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये होता है सिलेरी मसल्स के वीकेंड होने के कारण। अगर सिलेरी मसल्स वीक होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो वीक पड़ जाता है, जिसके कारण पर्सन जो है वह लॉन्ग आई जो है वो लॉन्ग साइटेड हो जाता है नहीं। दूर की चीज को देख लेगा बट नजदीक की चीज को वो ठीक से नहीं देख पाते, है ना। तो आप यू कैन से कि इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। एंड द लास्ट वन इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है उसमें पर्सन एक ही समय में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में, जैसे आप प्लस का साइन देंगे ना तो आइदर वो इस लाइन पर फोकस करेगा या फिर इस लाइन पर फोकस करेगा, दोनों लाइन पर एक साथ वो फोकस नहीं कर पाता। इसी डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, है कि नहीं। और ये क्यों होता है, तो ये अगर आपके आई लेंस का कर्वेचर अगर इरेगुलर हो जाए या फिर कॉर्निया का कर्वेचर अगर इरेगुलर हो जाए, इसके कारण ये डिफेक्ट ऑफ विजन प्रोड्यूस होता है। एंड फॉर करेक्शन वी यूज सिलिंड्रिकल लेंस। स्पेक्टिकल्स हैव सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस लगा हुआ चश्मा हम लोग यूज करते हैं एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। ओके। एंड द लास्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज कैटरैक्ट। व्हाट इज कैटरैक्ट? तो कैटरैक्ट में एक्चुअली आप इसको ठीक है इसको आप जो हम लोगों ने बोला था ना कि पहले रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, इट इज नॉट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, एक अलग तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन है।
इसमें क्या होता है कि आई लेंस धीरे धीरे ग्रेजुअली वह ओपेक एंड हैजी हो जाता है, क्योंकि उस पर एक थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन का थिन लेयर जो है ना उस पर डिपॉजिट होने लगता है और धीरे धीरे वो लेंस को ओपेक बना देता है, जिसके कारण आपको विजन का प्रॉब्लम आता है कि नहीं है। और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें कैटरेक्ट सर्जरी होती है। ये किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है, नॉर्मली ये भी ओल्ड एज वाले को ही होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये ओल्ड एज वाले को ही हो, ये किसी भी पर्सन को हो सकता है, किसी भी एज वाले पर्सन को हो सकता है। तो अगर आपसे कैटरेक्ट के बारे में पूछा जाए तो कैटरेक्ट में कहिएगा आप लोग कि ये भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। इसमें आई लेंस के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन आ जाने के कारण ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बढ़ता है, वो एक ही साथ नहीं आ जाता, वो धीरे धीरे वो लेयर बढ़ता जाता है और बढ़ने के कारण आई लेंस जो है ओपेक एंड हैजी हो जाता है, जिसके कारण है ना आपको विजन प्रॉब्लम आता है। तो इसकी भी सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी भी होती है। अदरवाइज अगर वो लेंस अगर एक ज्यादा एक्सटेंट तक आपका खराब हो गया है आई लेंस, तो डॉक्टर्स उसको आई लेंस को रिमूव करके आर्टिफिशियल लेंस भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वो भी बढ़िया काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो एक बार मैं ब्रीफ 2 मिनट में आपको सारे को एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज डिफेक्ट ऑफ विजन? डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब कि इफ अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, देन इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्यों होता है? तो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है आई लेंस का जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट के कारण। लेंस का काम है रिफ्रैक्शन करना, और वही अगर रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ही आ जाए तो फिर उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन आना जायज सी बात है। तो आपको मैंने बताया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरेक्ट। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड आई। आपका आई शॉर्ट साइटेड हो गया है, नजदीक मतलब जो इंफिनिटी तक की चीज को नॉर्मल आई देख पाता है, वह आपका आई शॉर्ट साइटेड हो गया, मतलब आप अपनी इंफिनिटी पर की चीज को नहीं देख पा रहे हैं। आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, इंफिनिटी पर की चीज को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का रीजन है कि भाई कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीज कर जाए। अगर आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज कर जाए तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। आई बॉल इलोंगेटेड हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड कॉर्निया इंक्रीज कर जाए, तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं? और आई लेंस का जो कर्वेचर इंक्रीज करता है, यानी कि बीच में बल्ज हो जाता है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। और करेक्शन के लिए तो सीधा उपाय मैंने बताया कि करेक्शन के लिए क्या करना है, हमें फार पॉइंट को रिस्टोर करना है। फार पॉइंट जो इंफिनिटी से घट करके यहां पर आ गया है, उसको रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने का क्या मतलब है कि अगर हम फार पॉइंट के ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इस पॉइंट पर बना दें, यहां तक का तो आई आपको देख रहा था, ये आपका फार पॉइंट था, ये आपका फार पॉइंट था, यहां तक तो आप क्लियर देख पा रहे थे, लेकिन आपको देखना था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी को देखना था आपको। तो उसको देखने के लिए आपने क्या किया कि भाई इसके इस ऑब्जेक्ट का इमेज ही यहां पर बना दिया आपने। इसलिए तो मैंने यहां पर लिखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस हो गया इसका फार पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना दिया है कि नहीं? तब हम लोग आराम से लेंस फार्मूला लगा करके इसका हम लोग पावर निकाल सकते हैं। 1/v - 1/u = 1/f, u के जगह पर इंफिनिटी, ये हो गया 0, इसलिए पावर ऑफ द लेंस = -1/f, है कि नहीं? इसमें हम लोग इसके करेक्शन के लिए डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा का हाइपरमेट्रोपिया, इसमें आई जो है वो लॉन्ग साइटेड हो गया था, मतलब पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकता था बट नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता था। कहने का क्या मतलब है कि हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, अगर यह एक्सीड कर जाए तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये नियर पॉइंट है, ये डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है। अगर यहां पर के ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहां पर बना दिया जाए तो ये आराम से देख सकता है। इसलिए हम लोगों ने लिखा कि भाई ऑब्जेक्ट आपको प्लेस है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए यहां पर नॉर्मल नियर पॉइंट पर, है ना, और इसका इमेज यहां पर बना दिया जाए तो आराम से देखा जा सकता है इसको, क्योंकि यहां पर नियर पॉइंट तक की चीज को तो आई जो है वो देख ही रहा था। तो यहां पर
डिफेक्टिव आई इसका नियर पॉइंट, इसलिए यहां पर लिखे हैं 1 बाई माइनस एन, माइनस क्यों लगाया वो पता है साइन कन्वेंशन की, -1 बाई यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही है, यही का चीज नहीं दिखाई दे रहा था, आप चश्मा लगा लिए हैं तो यहाँ का चीज दिखाई देगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर इक्वल टू आ जाएगा 4 - 1 बाई नियर पॉइंट, है कि नहीं। इसका जो करेक्शन होता है वह स्पेक्टिकल्स यूज किया जाता है विद कॉन्वेक्स लेंस, इसका पावर पॉजिटिव होगा, इसका पावर नेगेटिव होगा, ओके। एंड द थर्ड वन वाज प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया जस्ट हाइपरमेट्रोपिया ही है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्ली स्टेज आप इसको कर सकते हैं, इसमें भी पर्सन जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लेता है ना, और यह होता है ड्यू टू एजिंग, सिलियरी मसल के वीक होने के कारण, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है सिलियरी मसल्स भी वीकेंड हो जाता है, उसका एक्शन भी कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण ये होता है। फोर्थ डिफेक्ट ऑफ विजन मैंने बताया आपको एस्टिग्मेटिज्म, तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि अगर आपका कॉर्निया जहां पर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, मैंने कल बताया था आपको, तो कॉर्निया का सरफेस इरेगुलर हो जाए, आई लेंस का सरफेस इरेगुलर हो जाए, तब जाकर के ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। और इसमें होता क्या है, तो एक पर्सन जो है, ये जो प्लस लिखा हुआ है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये दोनों लाइन पर सेम टाइम में फोकस नहीं कर सकता, वो आइदर वर्टिकल फोकस करेगा या फिर हॉरिजॉन्टल फोकस करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्वेचर इरेगुलर हो जाने के कारण जो उसका फोकल लेंथ है वो हर डायरेक्शन में एक समान नहीं रहता है कि नहीं है, हर डायरेक्शन में उसका डिफरेंट फोकल लेंथ अपीयर होता है, जिसके कारण एस्टिग्मेटिज्म होता है। और इसका करेक्शन करने के लिए हम लोगों को सिलिंड्रिकल लेंस वाला स्पेक्स यूज करना चाहिए। और द लास्ट वन वाज कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या है? तो कैटरेक्ट तो आप इसको मतलब आप डिफेक्ट ऑफ विजन तो है, बट ये ऑप्टिकल डिफेक्ट नहीं होता है। ये डिफेक्ट कैसा होता है? तो जो ये आई लेंस होता है, आई लेंस के ऊपर एक आप कह दीजिए ना कि थिन मेम्ब्रेन का एक लेयर उस पे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जिसके कारण जो है वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वो आई लेंस जो होता है वो ओपेक हो जाता है, हैजी हो जाता है। तो इसका करेक्शन करने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी होता है। अगर कम एक्सटेंट तक इसमें मेम्ब्रेन है तो डॉक्टर उस मेम्ब्रेन को रिमूव करके और आई लेंस को मतलब प्रॉपर बना सकता है। अदरवाइज अगर ये एक्सटेंट ज्यादा है तो डॉक्टर आई लेंस को रिमूव करके आर्टिफिशियल आई लेंस ट्रांसप्लांट कर देता है। ठीक है, इसका नोट्स जो है ये था आप लोगों को आज का टॉपिक, और इसका नोट्स जो है आज हम शेयर कर देंगे, शेयर कर लेना है इसको, और इस पर क्वेश्चन भी आपको मैं भेजूंगा, उसको भी बनाना है और फेयर में अपडेट रखना है। When you come to the school, I will check all the fairs and notes. Thank you so much.